सुशील नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्त और अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि उसे पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती थी, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था, जिसे पढ़ने लिखने के लिए उसके माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रख कर पढ़ाई करवा रहे थे। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता मेहनत करके उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जो होने वाला है वह तो होकर ही मानेगा। उसे अपने ही कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़की से तुरंत ही प्यार का इजहार कर देता है। तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी पायल कुछ दिन का समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। सुशील मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत ही हुआ। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले ही दिन जब वह आती है और सुशील से मिलती है तो सुशील से कहती है कि आपसे एक बात करनी है, अकेले में। वह लड़की सुशील को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई भी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके प्यार को नहीं कबूल कर सकती हूँ। जैसे ही सुशील लड़की की इस बात का जवाब सुनता है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सुशील के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह जाती है। मतलब यह है कि सुशील को भी अब किसी तरह से उस लड़की से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज लड़का था और घर के और परिवार की जिम्मेदारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़की के साथ एक लड़की उसके साथ घूम रही थी। सुशील भी उसी मैदान में है, जबकि कॉलेज के मैदान में घूम रहा था। जैसे ही वह लड़की के साथ घूमने वाली लड़की की नज़र सुशील पर पड़ती है तो उस लड़की को सुशील काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। उस लड़की के साथ आई लड़की, जिसका नाम सोनिया था, सोनिया बहुत ज़्यादा बाहर मैदान में घूम रही है। सुशील को देख देख कर अपने मन ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में सुशील को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की उसे घूर रही है। सोनिया ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सुशील भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक और रोमांच से भरपूर लड़का देखने में लगता था। सोनिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी सुशील को देखकर, क्योंकि उन्हें यह पता था कि सुशील की उदासी को देखकर यह लगता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे भी सोनिया को यह पक्का मालूम था कि सुशील का उसे प्यार मिलेगा और वह तुरंत ही बिना सोचे समझे सुशील से प्यार कर बैठती है। सोनिया उस कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरी कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए आई थी। उस दिन से सोनिया सुशील को देखती है
सोनिया प्रत्येक सप्ताह शनिवार को सुशील को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ कॉलेज में आ जाया करती थी। इस बात की जानकारी सुशील को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर सोनिया ने सुशील को प्यार भरी नज़रों से देख ही रही थी कि सुशील ने उसे ही देखते आते हुए देख लिया था। सुशील की नज़र पड़ते ही वह बदल गई। वह अपनी नज़रें पीछे हटा लेती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर जैसे ही सुशील कहीं दूसरी जगह देखने लगता है, सोनिया फिर सुशील को टकाटक नज़रों से देखने लगती है। फिर उसके बाद सुशील ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सुशील को ही देख रही थी। जैसे ही सुशील ने देखा, वह लड़की फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती थी। सुशील को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की सुशील के बारे में कुछ न कुछ सोच ही रही थी, लेकिन सुशील को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था जिस लड़की के साथ सोनिया घूमने आया करती थी, वही लड़की सोनिया से पहले ही उसे ठुकरा चुकी थी। ऐसे उसकी सहेली सुशील के बारे में प्यार के बारे में सोचेगी। कॉलेज से थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था, जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय में समय निकाल कर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सुशील वाटर पार्क में बेहद शांत और उदास मन होकर पानी में नहीं जा रहा था, तो उसी पार्क में सोनिया दिख गई थी। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें याद आने लग गई थी। अब तो सोनिया पानी के नीचे चली गई थी। फिर उसके बाद सुशील वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया। दोनों ने प्यार के समझ के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।